हेलो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तालिबान ने अफगानिस्तान को इतना इजीली कैप्चर कर लिया। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर प्लेन से लटक रहे थे, लटक के भागने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी जान बचाना चाहते थे। ऐसा क्या रीजन था कि तालिबान ने इतनी आसानी से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया? ऐसा क्या रीजन था कि अफगानिस्तान की 3.5 लाख की सेना इतनी आसानी से तालिबान से हार गई? ऐसा क्या रीजन था कि अफगानिस्तान के पास सारे इक्विपमेंट्स होते हुए भी तालिबान कम इक्विपमेंट्स के, कम सोल्जर्स के साथ भी इतनी आसानी से अफगानिस्तान में एंटर कर गया? आज हम उसी रीजन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सी कंट्रीज ने अपना पैसा अफगानिस्तान में लगाया उसको इम्प्रूव करने के लिए। अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर अफगानिस्तान में लगाई। उन्होंने अपनी आर्मी वहां पर भेजी। उन्होंने अफगानिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी, उनको वेल ट्रेंड किया, इक्विपमेंट्स दिए। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि तालिबान ने अफगानिस्तान को इतना इजीली कैप्चर कर लिया, जबकि तालिबान के पास तो कोई खास इक्विपमेंट भी नहीं थे? ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान 20 सालों से 2001 से अपनी पावर से दूर था। वो पूरी तरीके से छटपटा रहा था, तिलमिला रहा था कि उसको किसी भी तरीके से अफगानिस्तान पे रूल करना है। उसके लिए उसने कई स्ट्रेटजी को यूज किया। उसने सिर्फ बंदूकों की नोक पे अफगानिस्तान को नहीं जीता, उसने स्ट्रेटजी को फॉलो किया। उसने एक अलग तरीके का फॉर्मेट बनाया। उसने लोगों की साइकोलॉजी पर अटैक किया। उन्होंने लोगों के साथ नेगोशिएट किया और लोगों को अपने कंट्रोल में लिया। अफगानिस्तान की जितनी सोल्जर्स थी उन्हें इस तरीके से नेगोशिएट किया जिससे कि वो सारे सोल्जर्स उनके कंट्रोल में आ गए। बट उन्होंने ऐसे किस तरीके से नेगोशिएट किया, क्या ऐसा रीजन था, वो हम जानेंगे। पिछले साल दोहा में जो डिप्लोमेट्स थे वो चाहते थे कि तालिबान अशरफ घानी की गवर्नमेंट से बात करे, वहां की पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करे। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे तालिबान थे उनका सोचना कुछ अलग था। उनका सोचना ये था कि अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा, और हो सकता है फायदा हो तो काफी लॉन्ग टाइम में। तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। उन्होंने सोचा क्यों न अफगानिस्तान की कुछ सिटीज को पहले कैप्चर किया जाए, फिर वो अशरफ घानी से पावर के लिए बात करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले हेरत को अपने कंट्रोल में किया। हेरत अफगानिस्तान की एक सिटी है जिसकी बाउंड्री ईरान से जुड़ी हुई है। उसके बाद कांधार जो सदन में है, जिसकी की बाउंड्री पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कांधार तालिबान का ओरिजिन है, तालिबान का बर्थ ही कांधार से हुआ है। तो उसके बाद तालिबान ने कांधार को कैप्चर किया। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के पास जो जलालाबाद है वहां पर तालिबान ने लोगों को नेगोशिएट करके, वहां के सोल्जर्स को नेगोशिएट करके उनको अपने कंट्रोल में लिया। फिर अफगानिस्तान में जो ऊपर की साइड एक जो सिटी है मज़ार शरीफ, उसको कैप्चर किया। इस तरीके से अफगानिस्तान को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उन्होंने काबुल पे अटैक करने की प्लानिंग की। सबसे बड़ी बात, इतनी आसानी से तालिबान कैसे लोगों को कंट्रोल करते चले गए, कैसे नेगोशिएट किया? तालिबान ने अफगानिस्तान के सोल्जर्स को बोला कि आपने अभी तक अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी फैमिली सेफ रहे, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो ऑब्वियसली हर इंसान के लिए उसकी लाइफ और उसकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस कंडीशन पे हजारों की तादाद में सोल्जर्स अपने आप को सरेंडर करते गए। लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि पहले जब ये वॉर चल रहा था उस टाइम पे जो बाइडेन ने ये बोला कि सिर्फ 85,000 ही तालिबान हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास 3.5 लाख के सोल्जर्स हैं। उनके पास अच्छे इक्विपमेंट हैं। तो उस टाइम पे जो बाइडेन ने अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान सक्षम है वॉर के लिए। लेकिन जब अफगानिस्तान के सोल्जर्स ने देखा कि उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, अमेरिका की आर्मी पूरी तरीके से उनके साथ नहीं दे रही है, वो पीछे हट चुकी है, तो उनके पास कोई और चारा नहीं था तालिबान के सामने घुटने टेकने का। इसका रीजन एक और भी है, वो पूरी तरीके से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरीके से करप्शन में। सेकेंड थिंग, पुअर लीडरशिप। तालिबान जानता था कि अफगानिस्तान के क्या वीक पॉइंट्स हैं, उन्होंने उसी वीक पॉइंट्स को यूज किया। दोहा में तालिबान ने कहा अब हम वैसे तालिबान नहीं है जो 1996 से 2001 में थी, जिस टाइम पे वो फीमेल्स को फ्रीडम नहीं देते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। उन्होंने कहा अब हम वैसे तालिबान नहीं है। उन्होंने बोला इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फीमेल्स को पढ़ने ना दिया जाए, लेकिन
बात कुछ अलग है। जो लोग दोहा में बैठे हैं, जो तालिबान जो स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, उनका अलग स्टेटमेंट है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हैं उनका अलग तरीका है। हैरत में मोर देन 50% स्टूडेंट फीमेल्स हैं। उन सभी को बोल दिया है कि अब आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर जा सकते हैं। जो लोग भी फीमेल्स वर्किंग है, जॉब करती हैं, उनको बोल दिया आप अपनी जॉब मेल्स को दे दीजिएगा, अब आपको जॉब करने का कोई राइट नहीं है। इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान है आम जनता का, और आम जनता में भी सबसे ज्यादा फीमेल्स इसको सफर करेगी। लेकिन चाइना और रशिया जो कि बड़ी कंट्रीज में से हैं, उन्होंने अभी तक अपनी एम्बेसी को इवैक्यूएट क्यों नहीं किया काबुल से? ऐसा क्या रीजन है? यहाँ तक कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि चाइना ने ये तक बोल दिया है जो भी तालिबान की नई सरकार आएगी उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने के लिए भी तैयार है, क्योंकि चाइना सिर्फ अपने इकोनॉमी के बारे में सोचता है। चाइना ने तो हाथ बढ़ा दिया है। ये क्या तालिबान भी चाइना के साथ मिलेंगे? अगर तालिबान भी चाइना के साथ मिलते हैं तो ये पूरी तरीके से एक हिपोक्रेसी की बात होगी, क्योंकि तालिबान खुद ये कहते हैं वो एक कट्टर मुसलमान हैं, वो मुसलमानों की बहुत परवाह करते हैं। लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि उइगर मुसलमानों पर काफी अत्याचार कर रही है। ऐसे में तालिबान अगर चाइना के साथ हाथ मिलाते हैं तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? तो आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में इंडिया को तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, या फिर इंडिया को तालिबान के अगेंस्ट जाना चाहिए, अपनी मिलिट्री को वहां भेजना चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है अफगानिस्तान में जो भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है वैसा ही करने देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जो जैसा भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यू देती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।